Good morning, students. How are you all? I hope you will be fine at home. Okay. देखिए, अभी जैसे आपके विंटर वैकेशन पड़ी हुई मतलब है चले रही हैं, तो जाहिर है कि आप घर से ही स्टडी कंटिन्यू करेंगे बेटे। तो आज हम ये ईवीएस की बुक है और क्लास 5th का सिलेबस हम कंप्लीट करेंगे, जिसमें यूनिट 5 आर इन्वायरमेंट एंड द चैप्टर नेम इज चैप्टर 16 फॉरेस्ट एंड पीपल, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम अपनी यूनिट को समझते हैं। द यूनिट नेम इज आर इन्वायरमेंट, मतलब हमारा पर्यावरण। तो हमारा पर्यावरण से क्या मतलब है? पर्यावरण बोलते हैं हम अपने आसपास की चीज़ों को, फिर वो चाहे बेटे लिविंग थिंग्स हो या फिर नॉन लिविंग थिंग्स हो। तो हमारे आसपास की सभी वस्तुओं को मिलाकर जो टर्म निकलती हैं उसे हम एनवायरनमेंट बोलते हैं। तो हमारे एनवायरनमेंट में जितनी भी लिविंग चीज़ें हैं उसी से संबंधित ये चैप्टर है। इससे जुड़ा हुआ चैप्टर हमने जब स्कूल ओपन थे तब भी हमने एक चैप्टर को कंप्लीट किया था, एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़, चलो लेट मी सी, देख लेते हैं। ये देखो, ये तो यूनिट 4 है, सॉरी ये नई ही यूनिट है हमारी। तो हम नई यूनिट का नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, आवर एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड पीपल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ए फॉरेस्ट इज एन एरिया वेयर ए लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज ग्रो ऑन देयर ऑन। दैट मीन्स इन्होंने बोला है कि फॉरेस्ट माना वन, जंगल भी बोलते हैं, वैसे बहुत सी किताबों में जंगल भी मिलेगा, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ बेटे कि फॉरेस्ट में और जंगल में फ़र्क होता है। फॉरेस्ट को देखो, मतलब फॉरेस्ट की केयर की जाती है, जंगलों को पे मतलब इतना ध्यान नहीं दिया जाता, उनको इग्नोर भी कर देते हैं। वहाँ पर अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, बट फॉरेस्ट पे ध्यान दिया जाता है। गवर्नमेंट उस पर इन्वेस्ट भी करती है, पैसे भी लगाती है। एक एरिया को रेस्ट्रिक्टेड भी कर दिया जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो फॉरेस्ट को जंगल से डिफ़र करती हैं। So let's get started. A forest is an area where a large number of trees grow on their own. इसका क्या मतलब है कि फॉरेस्ट माना वन, हम उस क्षेत्र को बोलते हैं, पृथ्वी का वो भाग जहाँ पर बड़े पैमाने में बहुत सारे पेड़ उगते हैं। खुद से ही उगेंगे वो। फॉरेस्ट प्रोवाइड शेल्टर टू अ वैरायटी ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स। वनों में क्या है, जो वन हैं वो बहुत सारे जीव जंतुओं का, बहुत से पक्षियों का घर होता है। अब हम तो नहीं रहते, मतलब ह्यूमन बींग्स क्या है, ह्यूमन बींग्स रहते हैं घर बनाकर, बिल्डिंग बनाकर, बट एनिमल्स और बर्ड्स के जो घर हैं वो ये घने गहरे वन ही होते हैं। ओके। ट्रीज प्योरीफाई द एयर बिकॉज दे यूज कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द एयर टू प्रिपेयर देयर फूड and release oxygen which human beings need to keep alive. इसका क्या मतलब है बेटे? ट्रीज जो है, ट्रीज प्योरीफाई द एयर बिकॉज दे यूज कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन एयर। यहाँ तक समझते हैं। इन्होंने बोला कि ट्रीज़ जो होते हैं, पेड़ पौधे जो होते हैं, वो हमारी हवा को, मतलब एयर को प्योरीफाई करते हैं, शुद्ध करते हैं। कैसे बनाएंगे हमारी एयर को शुद्ध? सब देखो, क्योंकि वो CO2 का इस्तेमाल करते हैं। CO2 गैस जो हमारे एयर में प्रेजेंट होती है, याद रखो बेटा, ध्यान से सुनो, मैंने बोला है हमारे एयर में जो CO2 गैस है वो हमारे लिए हार्मफुल होती है। उस गैस को ट्रीज़ भोजन बनाने में इस्तेमाल कर लेते हैं। आप जानते हैं, मैंने आपको पहले भी जो लास्ट चैप्टर रहे हैं उनमें हमने बहुत अच्छे से स्टडी की थी फोटोसिंथेसिस की। उसमें हमने समझा था कि कैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस का इस्तेमाल करके पौधे अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। तो ट्रीज़ जो है वो प्योरीफाई करते हैं एयर को, बिकॉज दे यूज़ CO2 माना कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट इन एयर टू प्रिपेयर देयर फूड, अपना भोजन बनाने में। एंड उस भोजन बनाने के दौरान ही वो ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं। ऑक्सीजन का केमिकल फॉर्मूला होता है O2।
O2। तो ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं विच ह्यूमन बीइंग्स नीड टू कीप अलाइव। अलाइव मतलब जिंदा, ताकि मतलब ऑक्सीजन का इस्तेमाल हम करते हैं जिंदा रहने के लिए। दे एड मॉइस्चर टू द एयर। और क्या वर्क है ट्रीज़ का? ट्रीज़ जो है, पौधे जो हैं, जहाँ मतलब जिस क्षेत्र में बहुत बड़े पैमाने पे फॉरेस्ट होते हैं वहाँ की एयर में मॉइस्चर होती है, माना वहाँ सूखी हवा नहीं होती, वहाँ की हवा में थोड़ी नमी बनी रहती है। नमी से मतलब वहाँ पर वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं एयर में भी, जिससे क्या होता है, इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इन दैट एरिया। ठीक है, तो उस क्षेत्र में बारिश भी ज़्यादा मात्रा में होती है जहाँ पर फॉरेस्ट होते हैं, जहाँ पर पेड़ पौधे होते हैं उन क्षेत्रों में वर्षा भी बहुत ज़्यादा होती है। ड्यू टू अ वाइड रेंज ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशंस। तो ध्यान से समझेंगे, देखो ड्यू का मतलब होता है कारण। तो अब हम सब जानते हैं बेटे कि हर जगह का वातावरण या हर जगह की जलवायु, क्लाइमेटिक का मतलब होता है जलवायु, कंडीशंस माना जलवायु से संबंधित जो स्थिति है वो हर जगह सेम नहीं होती बेटा, है ना। ये तो आप भी जानते हैं। देखो जैसे हमारे यहाँ ठंड है, अभी है, तो इंडिया के बहुत सारे पार्ट में एक जैसे ठंड नहीं है बेटे, ठंड में भी फ़र्क है। तो ठंड का होना क्या है, माना क्लाइमेटिक कंडीशंस हर जगह की बहुत अलग है। तो इतना बड़ा वाइड रेंज होने के कारण ही, क्लाइमेटिक कंडीशंस इतना बड़ा होने के कारण इंडिया हैज़ 5 टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट। तो वन भी अलग अलग प्रकार के होंगे। कुछ पौधे ऐसे होंगे जो खारे पानी में उगते होंगे, कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जो केवल और केवल रेतीले मैदान में उगते हैं, उनको वो पानी में नहीं उग सकते। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो बड़े बड़े पहाड़ी इलाकों में होते हैं, मैदानी इलाकों में नहीं होते। यही तो क्लाइमेटिक कंडीशन है। तो क्लाइमेटिक कंडीशंस अलग अलग होने के कारण भारत में मुख्यतः 5 प्रकार के वन पाए जाते हैं। द फर्स्ट वन इज़ एवरग्रीन फॉरेस्ट। एवरग्रीन माना सदाबहार पौधे होते हैं, उनको हम हिंदी में सदाबहार कहते हैं। द सेकंड वन इज मॉनसून फॉरेस्ट। ये वो वन होते हैं जो बारिश पर निर्भर करते हैं। जैसे मानसून आता है जुलाई अगस्त के अराउंड आता है। जैसे ही मानसून आता है इंडिया में तो ये जंगल माना ये वन बनने शुरू हो जाते हैं, बनते हैं, माना मेरे कहने का ये अर्थ है कि वहाँ से ख़त्म नहीं होते हैं, बट माना अच्छे अच्छे पेड़ पौधे उगने लगते हैं वहाँ पे। माउंटेन फॉरेस्ट जो पहाड़ी वन होते हैं। डेजर्ट फॉरेस्ट माना वो ट्रीज़ जो डेजर्ट में, रेगिस्तान में, मरुस्थल का मतलब होता है रेगिस्तान में जो उगते हैं, या उस एरिया में, उस क्षेत्र में जहाँ सूखी हवा होती है, उनको हम डेजर्ट फॉरेस्ट बोलते हैं। एंड द लास्ट वन इज टाइडल फॉरेस्ट। इनको ब्रैकेट में देखो लिखा है सुंदरबन भी बोलते हैं। सुंदरबंस क्यों कहते हैं? क्योंकि टाइडल फॉरेस्ट में उगने वाले सभी पौधों को हम सुंदरबन कहते हैं। टाइडल फॉरेस्ट का एक और नाम है बच्चों मैंग्रोव फॉरेस्ट। मैनग्रूव फॉरेस्ट ये क्या होते हैं? टाइडल फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट होते हैं जो खारे पानी में या फिर जहाँ सागर, बड़ी बड़ी नदियाँ होती है ना बेटे, उनमें उगते हैं। और इनमें क्या होते हैं, इनकी जो जड़ें हैं वो पानी के ऊपर तैरती रहती हैं, उनको हम टाइडल फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं। चलो देखो हम डू यू नो भी पढ़ते हैं। तो डू यू नो मतलब क्या आप जानते हैं क्या? टाइडल फॉरेस्ट और ऑल्सो नोन एज सुंदरबन। टाइडल फॉरेस्ट को हम ज्वारीय, वैसे टाइडल का हिंदी अर्थ होता है ज्वारीय। लेट मी राइट, आधा जय वे पे आ की मात्रा लगाएंगे, फिर र लिखेंगे, उस पर बड़ी ई की मात्रा और यह यज्ञ। ओके स्टूडेंट, देखो टाइडल का मतलब होता है ज्वारीय वन। माना ज्वारीय वन से ये अर्थ है कि जब बड़े बड़े जहाँ पर ओशंस होते हैं, सीज होते हैं, बड़ी बड़ी रिवर्स होती हैं, जब उनके आसपास जो पेड़ उगते हैं या उनमें ही उगते हैं, पानी के ही अंदर उगते हैं, उनको हम टाइडल फॉरेस्ट बोलते हैं। उनको हम सुंदरबन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ट्रीज कॉल्ड सुंदरी कॉमनली ग्रो देयर। क्योंकि टाइडल फॉरेस्ट में उगने वाले पौधों को हम सुंदरबंस या फिर सुंदरी कहते हैं, इसीलिए इस फॉरेस्ट का नाम ये भी है। ओके स्टूडेंट, आज हमने क्या जाना? हमने पढ़ा कि फॉरेस्ट क्या होते हैं, जंगल किसको कहते हैं, वन किसे कहते हैं, वन का कार्य क्या है, वन में रहने वाले वन का क्या महत्व है, वनों का महत्व क्या है हमारे जीवन में, पेड़ पौधे क्यों लगाने चाहिए, और
क्लाइमेटिक कंडीशंस अलग होने के कारण भारत में कौन कौन से 5 प्रकार के वन पाए जाते हैं। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट यूजेस ऑफ फॉरेस्ट। अब हम बात कर देंगे कि वनों का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं, वनों का महत्व क्या है हमारी लाइफ में। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। फॉरेस्ट प्लेज एन इम्पोर्टेंट पार्ट इन आवर लाइफ्स, है ना। वन जो है हमारे लाइफ में, मतलब हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फॉरेस्ट प्रोवाइड ए लार्ज नंबर ऑफ इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट्स। पौधों से, मतलब वनों से हमें बड़ी भारी मात्रा में महत्वपूर्ण अलग अलग प्रकार के उत्पाद मिलते हैं, जैसे गम समझते हैं बेटे, गोंद होती है, स्पाइसेस माना मसाले, बैम्बू का मतलब होता है, आपने बांस देखा है, बांस बहुत से जगहों पे रेस्टोरेंट में भी उसका इस्तेमाल किया जाता है बेटे। बैम्बू का माना बांस का एक पौधा होता है, उसकी कटिंग करके, छोटी छोटी कटिंग करके उनके अंदर ना चावल पकाए जाते हैं। तो देखा, हनी माना शहद, ऑयल्स, फोडर, रेजिन्स, लैक्स, सिल्क एक्सेट्रा, इन सब का मतलब आप जानते हैं, बट फिर भी आई विल टेल यू। गम माना गोंद, स्पाइसेस मसाले, बैम्बू बांस, हनी शहद, ऑयल का मतलब होता है तेल वगैरह, जैसे बादाम, मूंगफली ये सब क्या, ये भी हमें फॉरेस्ट से मिलती है, फूड क्रॉप्स है। फोडर माना चारा, रेजिन्स, अब समझो बेटे, गम और रेजिन्स ये कुछ अलग नहीं है, एक ही चीज़ है, एक माने कि सब्सटेंस होते हैं जो पेड़ पौधों की जो छाल होती है उस पे से उतारा जाता है। पेड़ पौधों की छाल माना उनका जो बक्कल होता है वहाँ से कलेक्ट किया जाता है। लैक एक स्टिकी सब्सटेंस होता है, चिपचिपा सा। और सिल्क तो आप जानते हैं, सिल्क बोलते हैं रेशम को। ओके, वी गेट टिम्बर फ्रॉम ट्रीज लाइक, टिम्बर का मतलब होता है लकड़ी। टिम्बर एक लकड़ी का नाम है बेटे, वैसे इस लकड़ी का नाम होता है इमारती। ये इमारती लकड़ी होती है, इसका इस्तेमाल बिल्डिंग बनाने में किया जाता है बेटे। बहुत वैसे मतलब टिम्बर इज़ वन ऑफ द बेस्ट वुड फाउंड इन अर्थ, इसीलिए इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। तो हम ये लकड़ी कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, लाइक सोल, ये पेड़ के नाम है बेटे, साल, महागनी, टीक का पेड़ होता है, एंड रोजवुड। द नेक्स्ट इज टिम्बर इज यूज्ड, अब इस इमारती लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है फर्नीचर बनाने में। फर्नीचर समझते हैं आप, लकड़ी का सामान, देखो जैसे बराबर में चेयर है। स्लीपर कार्ट होती है बुग्गिया, ओके, बोगी कार्ट मतलब बुग्गी। रेलवे की पटरियाँ जो होती हैं, जो रेलवे की पटरी पे, ट्रैक पे जो वे लंबे से वुड पड़े रहते हैं, वो भी टिम्बर के बनते हैं। बोट, शिप्स, स्पोर्ट गुड्स, प्लो से मतलब यहाँ पे है खेती बाड़ी में जो फावला, इस तरह के सामान इस्तेमाल होते हैं, वो भी, उनमें भी जहाँ जहाँ लकड़ी का इस्तेमाल होता है वहाँ टिम्बर लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। द नेक्स्ट पॉइंट इज सेवरल टिम्बर बेस्ड इंडस्ट्रीज सच एज, ऐसी बहुत सी इंडस्ट्रीज़ है जो टिम्बर पे ही निर्भर होती है, जैसे प्लाईवुड, पेपर, सामिल्स एंड पल्प आर कार्डबोर्ड्स और आर ऑल डिपेंडेंट ऑन दीज ट्रीज। तो इन्हीं पौधों पे ये इंडस्ट्रीज डिपेंड करती हैं। वी मेक मेडिसिन्स फ्रॉम प्लांट्स लाइक नीम, यूकैलिप्टस एंड आंवला। क्या लिखा है, इन्होंने कहा है कि हमें कुछ पौधों, अब ये तो आपने पढ़ लिया कि हमें फॉरेस्ट से मेन चीज़ क्या मिलती है, टिम्बर मिलती है, और टिम्बर का इस्तेमाल देखो हमारे डेली लाइफ में कहाँ कहाँ होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट यूज़ है फॉरेस्ट का कि हम दवाई भी बनाते हैं कुछ पौधों से, जैसे नीम से, यूकैलिप्टस से और आंवला से, इन सब से हम दवाइयाँ भी इस्तेमाल बनाते हैं। तो एक पौधे का जिक्र किया है, ये है चिनचोना पेड़ का इस्तेमाल करते हैं हम एक मेडिसिन बनाने में। मेडिसिन का नाम है क्विनिन, और ये क्विनिन दवाई मलेरिया को ठीक करने में इस्तेमाल की जाती है। मलेरिया के उपचार में हम क्विनिन नाम की दवाई का इस्तेमाल करते हैं, और उस दवाई को हम प्राप्त करते हैं चिनचोना पेड़ से। ओके स्टूडेंट, चिनचोना ट्री प्रोवाइड क्विनिन विच इज़ एन इम्पोर्टेंट मेडिसिन फॉर ट्रीटिंग मलेरिया। नेक्स्ट यूज़ क्या है, फॉरेस्ट एक्ट एज अ नेचुरल एब्जॉर्बर ऑफ रेन वाटर। हाँ जी, देखो जब बारिश होती है बहुत ज़्यादा, है ना, तो क्या है,
अब इतने सारे वर्षा के पानी को अब्जॉर्ब कौन करेगा? फॉरेस्ट। जनरली फॉरेस्ट, तो इन्होंने कहा है कि फॉरेस्ट जो है वो प्राकृतिक सोखने का मतलब प्रकृति में ही जो सोखने का काम करे फॉरेस्ट को, रेन वाटर को, वो कौन है? हमारे फॉरेस्ट। एंड हेल्प्स टू मेंटेन द वाटर टेबल। अब ये वाटर टेबल क्या होती है? वाटर टेबल से अर्थ है ग्राउंड के अंदर वाटर का लेवल। ये इस तरह से ग्राउंड के अंदर जो वाटर लेवल है इसे मेंटेन करने के लिए फॉरेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। द नेक्स्ट इज फॉरेस्ट प्रिवेंट सोइल इरोजन। वेरी गुड, देखो कितनी इंपॉर्टेंट बात है। फॉरेस्ट जंगलों से सोइल इरोजन भी रुकता है। सोइल इरोजन जानते हैं आप? देखो सोइल इरोजन का अर्थ होता है बेटे, जैसे ये कोई लैंड है ना, कोई भूमि है और यहाँ पर सोइल है। अब ये क्या है? जो सोइल की लेयर है, यदि यहाँ पर पेड़ ना हो तो ये क्या हो जाएगी? यहाँ पर भारी वर्षा के कारण, भारी बारिश के कारण या किस ओवर ग्रेजिंग के कारण अगर कोई जानवर छोड़ दिया और वो चर रहा है, मतलब जानवर छोड़ देते हैं ना चरने के लिए, तो उससे क्या होगा? ये ना यहाँ से जो सोइल है, ये सोइल डिप्लीट हो जाएगी, खराब हो जाएगी, मिट्टी खराब हो जाएगी, और मिट्टी का खराब होना ही सोइल इरोजन कहलाता है। तो फॉरेस्ट जो है, वन जो होते हैं, वो सोइल इरोजन से बचाते हैं। सोइल इरोजन को हिंदी में बोलते हैं भूस्खलन। लेट मी राइट स्टूडेंट। एंड फ्लड्स। फ्लड्स माना बाढ़ आदि आती है तो उनसे भी हम बचे रहते हैं। वुड इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फ्यूल्स यूज्ड फॉर कुकिंग, है ना। आप जानते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण जो ईंधन का सोर्स है वो है हमारा वुड, लकड़ी। और लकड़ी भी अल्टीमेटली हम पौधों से प्राप्त करते हैं इन सेवरल रूरल एरियाज। इवन कम टू द नेक्स्ट पेज। इवन टुडे मतलब आज भी लकड़ी का इस्तेमाल बहुत से ग्रामीण क्षेत्रों में किया जाता है और लकड़ी हमें वनों से प्राप्त होती है। चारकोल इज ऑल्सो यूज्ड ड्यूरिंग विंटर्स टू कीप आवर सेल्व्स वार्म। चारकोल मतलब चारकोल जिसे बस कहते हैं, इन्होंने कहा उसका इस्तेमाल हम सर्दियों में करते हैं अपने आप को गर्म रखने के लिए। We get several nuts and spices from plants growing in forest। आपने पीछे भी पढ़ा है, हमारे घरों में हल्दी, जीरा, अजवाइन, धनिया, ये सब क्या, ये स्पाइसेस है। और सभी स्पाइसेस कैसे हैं? फैक्ट्री में तो बनी नहीं, सभी स्पीसीज़ को हमने नेचुरली कलेक्ट किया है फॉरेस्ट से। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए यहीं तक है। तो आज हमने क्या पढ़ा इस चैप्टर के अंदर? हमने पढ़ा है फॉरेस्ट एंड पीपल, और इसमें हमने जाना कितनी तरह के हम इंडिया में फॉरेस्ट होते हैं और फॉरेस्ट का यूज़ क्या है, मानव वनों का महत्व क्या है हमारे जीवन में। चलिए अब आप थोड़ा अपना होमवर्क भी सुनो। एक तो जो आपको पढ़ाया गया है, आप अच्छे से एक एक वर्ड को पढ़ेंगे, ध्यान से उनके वर्ड मीनिंग लिखेंगे, जैसे मैंने भी लिखे हैं बेटा, दिख रहे हैं ना आपको। फिर देखो इस पेज पे आइए, आप इस पेज पे देखेंगे आप, इसमें वर्क दिया है नेम 2 थिंग्स मेड ऑफ बैम्बू। ऐसे 2 वस्तुओं के नाम बताइए जिनमें बम्बू का इस्तेमाल होता है। एंड नेम 2 प्लांट्स दैट हैव मेडिसिनल वैल्यू। और ऐसे 2 पौधे लिखिए जिनका औषधीय मान है, माना जिनका इस्तेमाल हम मेडिसिन, दवाई बनाने में कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल हम ट्राइबल से स्टडी करेंगे। जहाँ तक आपको पढ़ाया है आपको पढ़ना है और इसी से रिलेटेड आपको वर्क व्हाट्सएप ग्रुप पे आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। टिल देन, बाय बाय।